हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेश चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है अनअटैकेबल वुमन। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है और इस ड्रामे में सस्पेंस और रोमांस भी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो चलें फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड का स्टार्ट इस सीन से होता है कि हमारी मेन हीरोइन जिसका नाम है लूजी, वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए ऑफिस जाती है। वो इतना जल्दी में होती है कि उसका एक लड़के के साथ टक्कर होता है। वो उसे सॉरी भी करती है। तभी वो लिफ्ट में चली जाती है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर के पास जैसे ही जाती है तो उसकी सिस्टर जिसका नाम है लूसी, वो फोन पर बात कर रही होती है। फोन पर बात करने के बाद वो उसे इशारा करती है और उसको देखकर कहती है कि हाफ मिनट है तुम्हारे पास, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है कि तुम कॉकटेल पार्टी जा रही हो ना। तभी वो कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है रात मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और मुझे ये भी पता है कि तुम पार्टी के अलावा हमारे डैड के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जा रही हो, तो मैं भी चलूंगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है तुम बहुत छोटी हो, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो और इसमें इन्वॉल्व मत हो। तभी फिर उसकी सिस्टर उसे रोक कर कहती है कि नहीं, मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है, तुम मुझे सिर्फ बच्चा क्यों समझती हो। तभी फिर लूसी उससे कहती है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और अपनी असिस्टेंट को कहती है कि इसको हैंडल करो। वहां से चली जाती है। अब इसकी असिस्टेंट लूजी को हैंडल कर रही होती है। तभी वो उसे सुनाने लग जाती है तुम मुझे यही कहोगी कि अपनी सिस्टर को परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें नहीं पता, देखो मैं करती क्या हूँ। अब दिखाते हैं कि लूसी उस होटल में एंटर कर जाती है और जैसे ही वहां एंटर करती है तो एक शख्स जिसका नाम होता है जाए जोंग उससे बात करती है और उसे कहती है जो कुछ आपने कहा था मैंने वो सब कुछ कर लिया है। तभी वो उसे कहता है गुड। तभी फिर लूसी देखती है कि एक शख्स ने फाइल्स हाथ में पकड़ी होती है और उसको इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। तभी फिर वो भी उसको इशारा करती है और वहीं वो जायजोंग से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं वापस आती हूँ। तो जैसे ही लूसी जा रही होती है तो जायजोंग उसको पीछे से अजीब नजरों से देख रहा होता है। अब वो शख्स लिफ्ट की तरफ जाता है और वहीं दिखाते हैं कि लूसी भी उसको फॉलो करते करते लिफ्ट में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लूजी भी उधर ही होटल में पहुंच जाती है और टेरेस में पीछे जाकर छुप जाती है। अब वो टेरेस में लटकी भी होती है। तो जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो दिखाते हैं कि वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम है यू, वहां पर ही वो उसको देख रहा होता है ऊपर से। अब वो भी उसको देखती है और थोड़ा चौंक जाती है। तभी वो उसको बहाना करती है कि मुझे इस तरह से क्लाइंबिंग करने का बहुत शौक है। तभी वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर तो क्लाइंब करने की कोई जगह नहीं है। तभी वो कहती है खैर जो भी है, मेरे पाँव में बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी हेल्प करो। तो दिखाते हैं कि वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसकी मदद करता है। अब जिस तरह से वो उसकी मदद करता है तो दिखाते हैं कि वो उसको पकड़ती है और एक दूसरे के ऊपर ये लोग गिर जाते हैं। अब जिस तरह से लूजी उसके ऊपर होती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वो कहती है कि सॉरी मुझे जल्दी है और वो वहां से ही चली जाती है। और पीछे से दिखाते हैं कि जीयू देखता है कि जमीन पर उसका कार्ड पड़ा हुआ है और वो उसको उठाता है और देखकर हैरान हो जाता है उस नाम को, जैसे वो उसको जानता हो। फिर दिखाते हैं कि लूसी उसी पार्टी में एंटर करती है। वहां पर ही वो ड्रिंक लेते लेते जा रही होती है तो उसका धक्का लगता है क्याओ के साथ। तभी फिर क्याओ उसको देखकर कहता है तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो। तो उसे कहती है क्याओ तुम यहाँ पर और मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी। तो उसे कहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम यहाँ पर फिर से मेरे पीछे आ गई हो। तभी वो उसे कहती है कि अब तो तुम लिंगशी ग्रुप के सेक्रेटरी बन गए हो, तुम्हें मुझ जैसी एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की जो तुम्हारी इश्क में 3 साल से पागल है उसकी क्या जरूरत रहेगी। तभी वो उसे कहता है कि बस बचकानी बातें मत करो, अब हमारा ब्रेकअप हो गया, अब मेरा पीछा मत करना। तभी वहां पर एक और लेडी आती है और वो क्याओ को कहती है कि तुम्हें जायजोंग बुला रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, इस लेडी को तुम खुद ही डील करो। वो वहां से चला जाता है। अब वो लेडी से कहने लग जाती है कि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है क्याओ के साथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो उसे कहती है तुम्हारा मसला नहीं है। तो वो कहती है कोई इन्विटेशन कार्ड है, तुम यहाँ कैसे आई। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तभी फिर वो लेडी गार्ड को बुलाती है और गार्ड भी आकर इससे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि इन्विटेशन कार्ड है तो बताओ। तो वो कहती है कि मेरे पास नहीं है, वो खो गया है और मैं वैसे भी किसी के साथ आई हूँ। तभी वो लेडी कहती है यहाँ तो इतने अमीर तरीन लोग आए हैं, तुम किसके साथ आई हो। अब वो वहां पर ही सोच रही होती है तो दिखाते हैं कि पीछे से जियायू इसको आवाज लगा के कहता है कि सनसीकर, आखिर तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया। तभी वो उसको देखती है और मन ही मन में खुश होकर प्लान करती है और जोर से कहती है कि इसके साथ, मैं इसके साथ यहाँ पर आई हूँ। तभी फिर भाग के वो जाती है जियायू के पास और वहां पर ही जाकर वो उसको जोर से लिप किस करने लग जाती है। अब जिस तरह से वो उसको किस करती है सब हैरानगी से इनको देख रहे होते हैं और वहां पर ही किस करने के बाद वो उसको देखती है और यही कहती है मेरी हेल्प करो। तभी फिर वहां पर गार्ड आता है और फिर ये गार्ड से भी छुपती है और वहां पर ही उसको पीछे से पकड़ के खड़ी हो जाती है। तभी गार्ड कहता है कि सॉरी प्रेसिडेंट, इसे हमें पकड़ना ही होगा। अब वो उसको पकड़ ही रहे होते हैं और वहां पर ही लूसी भागने लगती है। तो भागते भागते वो देखती है कि टेरेस से ऊपर इसकी सिस्टर नीचे गिरती है और वहां पर ही जैसे उसकी डेथ हो गई हो। अब जैसे वो अपनी सिस्टर को देखती है वहां पर ही वो रोने लग जाती है कि एल्डर सिस्टर तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। वहां पर ही वो उसको देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है। अब रोते रोते लूजी देखती है कि वो पेंडेंट जो उसकी सिस्टर के पास पड़ा है उसका कलर फेड हो गया है। उसके बाद दिखाते हैं कि इसका सपना टूटता है, ये ख्वाब देख रही होती है। तभी वो ऑफिस खड़ी होती है, वो जा रही होती है, उसी शख्स के साथ उसका धक्का लगता है तो उसे याद आता है कि इसने सपने में भी देखा था। तभी वो लिफ्ट में भी जाती है, थोड़ा घबराई होती है। उसके बाद वो अपनी सिस्टर के पास जैसी जाती है, उसकी सिस्टर फोन पर बात कर रही होती है। फोन पर बात करने के बाद वो अपनी बहन को देखकर कहती
कहती है कि मेरे पास सिर्फ हाफ मिनट है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी फिर लूसी उसे कहने लग जाती है कि तुम कॉकटेल पार्टी जा रही हो ना, तुम मत जाओ। तभी वो उसे कहती है मुझे वहाँ पर काम है। तो वो कहती है कि तुम डैड के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी वहाँ जा रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम अब छोटी हो, तुम स्टडी पे ध्यान दो, मैं जा रही हूँ। तभी वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तभी फिर वो उसको सपने के बारे में बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हारी डेथ देखी है कि तुम ऊपर बिल्डिंग से नीचे फेंकी गई हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। लेकिन उसकी सिस्टर ये चीज़ों को सुनकर सीरियस नहीं होती और कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा। वो उसे मनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिस्टर असिस्टेंट को कहती है कि तुम इसको हैंडल करो, मैं जा रही हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट जैसे उसके पास आती है तो लूसी उसे कहती है कि तुम यही कहोगी कि अपनी बहन को परेशान मत करो। तो कहती है कि हाँ। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई इनविटेशन है, मैं जाना चाहती हूँ। तभी असिस्टेंट कहती है कि वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही जाएंगे। अब वहाँ पर वो उसको ये भी असिस्टेंट बताने लग जाती है कि आजकल वहाँ पर जो प्रेसिडेंट आया है लिंचिंग ग्रुप का, वो GU है, तो वो ही वहाँ पर ये चीज़ें हैंडल कर रहा है। तो जैसे वो नाम सुनती है GU का तो कहती क्या GU वहाँ का प्रेसिडेंट है। GU का नाम सुनने के बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये इसके बचपन का दोस्त होता है। ये बहुत मोटा होता है तो लड़के इसको तंग करते होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो और इसे परेशान करते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उन लड़कों पे पानी फेंकती है और उसकी जान बचाती है। तभी फिर आखिर वो होटल में खड़ी होती है और वहाँ पर ही जैसे GU सामने से आता है तो लूजी उसे देखकर कहती है कि हेलो फैट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसको हैरानगी से देखता है। तभी वो उसे कहती तुम्हें याद है मैं लूजी हूँ, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, तुम्हारी हेल्प करती थी। तभी फिर वो उसको देख रहा होता है तो वो अपना कार्ड निकाल के उसको दिखाती है। तो वो कार्ड पे जैसे ही नाम पड़ता है तो वो कहता है कि सनसीकर तुम यहाँ पर। तभी वो कहती है हाँ। तभी फिर वो उसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, फिर ही मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर से दिखाते हैं कि इसकी सिस्टर लूसी उसी तरह होटल में एंटर करती है जो इसने सपने में देखा होता है। वहाँ पर ही वो जायजोंग के पास जाती है और उससे बात करती है और एक शख्स उसको इशारा करके बुलाता है। उसने फाइल पकड़ी होती है और वो एलिवेटर के पास चला जाता है। सेम वही चीज़ फिर रिपीट होती है। इधर से दिखाते हैं कि लूसी फिर जायू को नीचे लेकर जाती है। वहाँ पर ही क्याओ खड़ा होता है और उसको वो पुकारती है। तो उसको देखकर कहता है कि तुम दोबारा से मेरा पीछा कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि नहीं, क्या मुझे ज़रूरत है दोबारा से तुम्हारा पीछा करने के लिए। और वहाँ पर ही वो जायू को हक करके खड़ी हो जाती है। वहाँ पर ही वो लेडी दोबारा से आती है और वो देखकर कहती है कि हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड भी है। तभी फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के साथ आई हूँ, मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने देखा है। वहीं क्या उसे इशारा करके बताते हैं कि वो एलिवेटर के पास गई है। तभी दिखाते हैं कि ये जायू को एलिवेटर के पास लेकर जाती है। तभी वो उसे देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे टूल की तरह यूज़ कर रही हो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्याओ के साथ। तभी वो कहती है नहीं, ऐसा मसला नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करूंगी। अब वो जाने लग रही होती है तो उसे कहता है कि अगर तुम थोड़ा सिंसियर हो तो ये मेरा नंबर रख लो, फिर ही तुम मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करना। तभी वो उसे कार्ड लेकर चली जाती है और ये मुस्कुराने लग जाता है। अब लूजी अपनी सिस्टर को ढूंढते ढूंढते ऊपर जाती है तो जैसे एलिवेटर से उसकी सिस्टर निकलती है उसका हाथ पकड़ के उसे एक रूम में ले जाती है। तभी लूसी उसे कहने लग जाती है कि लूजी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने मना किया था ना। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है मैंने सपने में देखा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, कोई तुम्हारी याद जान ले सकता है। तभी फिर वो कहती है तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। अब इन दोनों की इसी बात पर बहस चल रही होती है तो अचानक पेंडेंट गिरता है इसकी सिस्टर का। तभी फिर लूजी कहती है ये देखो तुम्हारे पेंडेंट का कलर फेड क्यों हो रहा है। और अचानक से इनको चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ये लोग वहाँ पर ही जैसे ही देखते हैं तो दिखाते हैं कि टेरेस से कोई शख्स नीचे गिरा होता है जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। अब वहाँ पर ही लूजी बाहर जाने लगती है तो उसकी सिस्टर इसे रोक कर कहती है कि देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मत जाओ, अभी भी तुम ऊपर फ्लोर पर मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। और वहाँ पर ही उसकी सिस्टर थोड़ा सा हैरान होकर खड़ी हो जाती है। और वहाँ पर ही वो लोग देखते हैं कि जायजोंग आ रहा होता है तो ये लोग छुपकर दोबारा से रूम में खड़ी हो जाती हैं। और जायजोंग को लगता है कि किसी ने पीछे से दरवाजा बंद किया है। अब वो उसी रूम की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ उसको थोड़ा सा शक होता है। अब वो रूम को खोले ही लग रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि पीछे से जायू आता है। तो वो उसको देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं मैं ठंडी हवा लेने के लिए आया था, नीचे कुछ मसला हो गया है लेकिन मैं नीचे का रास्ता भूल गया हूँ। तभी वो उसे बताते हैं कि इस जगह से जाना है। तभी वो कहता है कि आप भी मेरे साथ चले ना, हम देखते नीचे आखिर हुआ क्या है। और वो उसके साथ नीचे चले जाते हैं। अब ये दोनों सिस्टर घर होती है और न्यूज़ चैनल पर यही चीज़ें दिखाई जा रही होती है कि लिंचिंग ग्रुप में इस तरह से एक हादसा हो गया है। तभी फिर पीछे से लूसी के हस्बैंड आते हैं और वो कहते हैं कि आखिर की पार्टी में अचानक से कैसे हो गया। तभी फिर वो अपनी वाइफ के पास बैठकर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया तो इसे पी लेना। तो इसे कहती है तुम भी तो थक गए हो, जाके तुम रेस्ट कर लो। तभी वो कहता है कि तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे नींद अच्छे से आ जाती है। तभी फिर लूजी कहने लग जाती है ब्रदर इन लॉ, आप ये भी तो देखे ना, साथ कोई सिंगल भी बैठा हुआ है। तभी वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ। तभी फिर वो पीछे से इनको कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मेरी वाइफ को मत करना और जल्दी से उसको भेज देना अंदर। और वो उसको किस करके चले जाते हैं। तभी फिर वो अपनी सिस्टर से कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे बताओ ना, पार्टी में तुम लोग क्या करने जा रहे थे और मिस्टर चैन से तुम्हारी क्या मीटिंग होने जा रही थी। तभी फिर वो अपनी सिस्टर को कहती है कि लूजी तुम इन चीजों से दूर रहो, प्रॉमिस करो कि तुम इन्वॉल्व नहीं होगी। तभी वो इसे कहती है जो मैंने तुम्हें चीजें बताई थी देखो आज वैसा ऑलमोस्ट हुआ है, फिर भी तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो। और ये देखो ये पेंडेंट डैड ने हमें दिया था, मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेंडेंट को क्या हुआ, इसका कलर क्यों खराब हो गया, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।